आगे देखिए सवाल नंबर 11। अब इसमें संख्या है 208। हमें 208 का घनफल निकालना है। जैसे हमने पीछे 8, 9, 10 सवाल में पढ़ा है, ऐसे ही 208 का की बार घनफल निकालना है उसी सूत्र को यूज करते हुए। तो देखिए सबसे पहले क्या निकाला था हमने पिछले सवालों में, आधार निकाला। तो इसमें भी आधार निकालिए, कितना 200। 200 को अब देखिए हमें 100 के रूप में इसको आधार में ले लेंगे। उसके बाद इसमें उपाधार अंक। अब उपाधार अंक कितना आएगा, उपाधार अंक हमारा आ जाएगा, देखिए 200 के नज़दीक है संख्या तो 2 आ जाएगा इसका। फिर उपाधार संख्या, उपाधार संख्या हमेशा निकलती है उपाधार अंक और आधार को गुणा करने पर, तो ये कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। अब उसके बाद में निकालेंगे विचलन। तो विचलन यहाँ से बनेगा 200 को ध्यान में रखते हुए। अब विचलन यहाँ से कितना बनेगा, 200 से कितना कम ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो प्लस का 8 आ गया। ठीक है, अब उस फॉर्मूले में रखेंगे जो हमने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया है। तो आप पिछली वीडियो देखिए, यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था उपाधार अंक का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, क्योंकि उपाधार अंक हमारे पास 2 है। ब्रैकेट स्टार्ट। फिर लिखा था हमने संख्या, संख्या कितनी है 208। फिर लिखा था हमने प्लस 2 गुना विचलन, विचलन कितना है 8, प्लस का 8 है, ब्रैकेट बंद। फिर सेकंड कॉलम में लिखा था उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना है 2। फिर उसके बाद में लिखा था हमने 3 गुना विचलन का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। लास्ट कॉलम तीसरा विचलन का क्यूब, तो 8 का आ जाएगा यहाँ पे, क्यूब आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 का वर्ग तो हो गया 4, यानी 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 आएगा। अब पहले गुना सॉल्व कीजिए, 2 अंठे 16 और ये प्लस में कितना है यहाँ पे 208। फिर यहाँ पे कितना है 2 बाहर है, 3 गुना 8 को 2 बार करेंगे तो 8 8 64। किसी की घात जितनी बार होती है उतनी बार गुना होता है, 8 को 3 बार गुना करना है तो 8 8 64, 64 अंठे 8 चौक 32, 8 छः 48 और 3 51, यानी 512 आ जाएगा जब आप 8 को 3 बार गुना करेंगे। इसमें 16 जोड़िए, कितना हो गया 16 और 8 24, तो ये हो जाएगा 224। और बाहर कितना है गुना में 4, इधर कितना है 3 को 64 से गुना कीजिए, तो 3 को 64 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 छः 18 और 1 19, ये हो गया 512। अब इसको गुना करेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8। इसको इससे गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 एकम 2 और 1 3 और यहाँ 512। अब आधार को देखिए, आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो हैं, तो हम प्रत्येक कॉलम से कितने कितने अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे। तो यहाँ से लेंगे 12, ये 5 चला जाएगा इसके पास, इसमें ऐड कर दो यानी जोड़ दो, कितना हो गया 5 4 9 8 389। 89 में 389 में से 89 यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए, आधार में 2 जीरो हैं। ये 3 चला जाएगा यहाँ पर, ये इसमें जोड़ दो तो ये आ गया 899, ये हमारा आंसर हो गया 899 89 12। यदि आप अपने उत्तर की पुष्टि भी करना चाहते हैं तो 208 को 3 बार गुना करके देखना आप, उत्तर यही आएगा आपका। चाहे किताब में मिस प्रिंट भी हो सकता है, ये तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है तो भी आप चेक करना, इसको 3 बार गुना करके देखना, उत्तर यही आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ विधि तो चेंज की है, गुना तो वही आना चाहिए। तो ये इसका घनफल हो गया। आप हर एक सवाल में उत्तर की पुष्टि भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आगे आप देखेंगे किताब में कि सवाल नंबर 12 से शुरू है, इसमें ध्वजांक विधि से भाग करना है आपकी 12 में। तो हम ध्वजांक विधि से भाग शुरू करने जा रहे हैं। ध्वजांक विधि से भाग कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बस आप बने रहिए, कंटिन्यू देखिए, बीच में आप ना छोड़ें वरना आपको समझ में नहीं आएगा। लगातार देखते रहें, आपको आसानी से हर एक सवाल समझ में आ जाएंगे। और आप वीडियो को रोक करके भी आप सवाल निकाल कर फिर इसमें वापस से भी देख सकते हैं, आप मिलान भी कर सकते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 12 को देखिए, आप ध्वजांक विधि से भाग कर रहे हैं। अब ध्वजांक विधि से भाग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ध्वजांक विधि से भाग करने के लिए हमें 2 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है ध्वजांक और एक मुख्यांक। मुख्यांक जो होता है अपने पास में, ठीक है, वो संख्या लिखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए जो अपने पास में मुख्यांक है ये तो लिखा जाएगा ऊपर, जो पहला अंक होता है वो आपका मुख्यांक होगा, बाकी जितने भी अंक लिखे होंगे वो आपके ध्वजांक होंगे। यहाँ पे नीचे लिखे जाएंगे ध्वजांक और यहाँ लिखा जाएगा मुख्यांक, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, हमें जो जिस संख्या में भाग देना है अब उसको देखना है। हमारे पास 4532 है, तो इसका जो एक अंक है, कितनी भी संख्या लिखी हुई हो उसका एक अंक हमें लिखना है सारणी से बाहर, बाकी सारे लिखने हैं सारणी के अंदर, थोड़ा बीच में स्पेस छोड़ के। अब आगे देखिए क्या करना है,
जो यहाँ संख्या लिखी है हमने ध्वजांक, वही में भाग देने में काम आएगी, और जो यहाँ संख्या लिखी है वो गुणा करने में काम आएगी। कैसे आएगी देखिए। अब 11 का भाग 45 में देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 45। अब 45 में कितने का भाग देंगे? 11 का। तो 45 में 11 का भाग दीजिए, कितना आएगा? भागफल आएगा 4, क्योंकि 4 बार चला जाएगा, 11 चौक 44, शेषफल बचेगा कितना? 1। आप रफ में दे के देखना। अब भागफल जो आया वो लिखा जाएगा यहाँ, और शेषफल लिखा जाएगा उस संख्या से पहले जिसको हमने प्रयोग में नहीं लिया। हमने 45 को यूज में ले लिया, क्योंकि 4 को लेते तो 11 का भाग नहीं जाता, 45 को लिया क्योंकि 11 का भाग में जाएगा। तो इस 4 शेषफल 1 को इसके पहले लिखेंगे, ये 13 माना जाएगा क्योंकि इसको हमने यूज में ले लिया है। अब इस 13 को यहाँ लिखेंगे सीधा। अब क्या करेंगे? घटा करेंगे। ध्वजांक में यही होता है, एक स्टेप में भाग होता है, एक में घटा होता है, एक में भाग, एक में घटा, ऐसे करके स्टेप इसकी चलती है। अब 13 में से घटाएंगे क्या? अब घटाने में वो संख्या काम आएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर लिखी हुई है, उन दोनों का गुना। जैसे मुख्यांक और इसका भागफल का गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करो तो क्या आएगा? 13 माइनस 4 दूनी 8, 13 में 8 गया तो 5 बच गया। ठीक है। अब इस 5 को कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है आगे, यहाँ पे वही संख्या लिखी जाती है जो भाग देने पर भागफल आता है। ये घटाने पर आया, इसको अगले स्टेप में लिखेंगे। अब इसमें भाग देंगे कितने का? 11 का। अब 11 का भाग नहीं जाएगा, भागफल कितना आएगा? 0 आएगा, भाग टूट गया, और शेषफल कितना बच गया? शेषफल सिर्फ 5 ही बच गया। तो इस 0 को यहाँ लिखेंगे और इस 5 को कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे। अब ये कितना माना जाएगा? 52। 52 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। अब किसको घटाएंगे? 52 में से घटाएंगे किसको? इसको इससे गुणा करके, 2 को 0 से गुणा करके घटा देंगे तो ये हो गया 52 माइनस 0, कितना आ गया? 52 आ गया। सारी स्टेप खत्म हो गई। तो अब कितना इसका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच गया? 52। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे, उत्तर आ गया हमारे पास, भागफल आ गया 40 और शेषफल आ गया 52। तो हमें इस प्रकार से ध्वजांक विधि से भाग करना है। उसके बाद सवाल नंबर 13 देखिए, इसको भी हमें भाग करना है ध्वजांक विधि से। 1234 में 42 का भाग देना आपकी बार। तो उसी की तरह हम इसमें भी सारणी बनाएंगे। तो ये हमारी सारणी हो गई। इसमें हम जो पहला अंक है वो हमारा होता है मुख्यांक, इसको यहाँ लिखेंगे। जो दूसरा अंक होता है, जितने बच जाते हैं वो ध्वजांक, उसको यहाँ लिखेंगे। जिस संख्या में भाग देना है उसका एक अंक लिखना है इसके बाहर, बाकी सारे अंदर आएंगे, चाहे कितने भी अक्षर हों यहाँ पर, सारे के सारे अंक इसके अंदर आएंगे। अब ये संख्या भाग देने में काम आएगी, ये संख्या गुणा में काम आएगी। तो कैसे करेंगे? स्टेप फर्स्ट, 4 का भाग लगाएंगे, 1 में जाएगा नहीं, 12 लेंगे तो 12 में भाग देंगे 4 का, कितना आएगा? तो भागफल आ जाएगा हमारे पास में 3 और शेषफल आ जाएगा 0। तो भागफल यहाँ लिखेंगे और शेषफल लिख देंगे यहाँ पर। स्टेप नंबर 2। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा? जो संख्या यहाँ पे हो गई उसको लिखना है। अब यहाँ पे 3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, इसको इससे गुणा करके, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया है। जो भागफल आता है वो मुख्यांक से गुणा होता है। तो यहाँ पे 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 3 माइनस 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 3। शेषफल यहाँ पे माइनस का आ गया। माइनस की स्टेप हमारे पास आनी नहीं चाहिए, तो इसको हम प्लस का बनाएंगे। इसको प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें ये वापस से ये स्टेप दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास माइनस आ गया। तो ये लाइन कैंसिल हो गई। अब ये क्यों कैंसिल हुई? क्योंकि ये मान अपने पास में इस लाइन की वजह से आया, तो हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। फर्स्ट स्टेप को वापस से लिखेंगे और क्या करेंगे? 12 का भाग, 12 में भाग फिर से देंगे कितने का? 4 का। पिछली बार हमने कितनी बार भाग दिया? 3 बार। तो 3 बार देने पर हमारे पास में स्टेप आई थी माइनस की, तो हमें एक कम करके देना है, यानी 2 बार देंगे अब की बार। तो भागफल लिख देंगे इसमें 2 और शेषफल आ जाएगा अब कितना? 4 दूनी 8, 12 में 8 घटा दो, भाग दे के देखना आप कितना बचेगा? 4 ही बच जाएगा। तो इस 3 की जगह तो आ गया 2, इसको काट के दिखाएंगे ऐसे, और इस 0 की जगह पे आ गया 4। अब ये कितना बन गया? 43। तो यहाँ पे 43 लिख देंगे। अब घटाएंगे इसको इससे गुणा करके, 2 गुना 2, तो ये कितना आएगा? 43 माइनस 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 43 में 4 घटा दो, कितना बच जाएगा? 39। इसको अब आगे लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वही संख्या लिखते हैं जो भाग देने पर भागफल आता है, घटाने पर संख्या आती है आगे आती है। तो क्या करेंगे? 39 में फिर से भाग देंगे कितने का? 4 का। कितनी बार जाएगा? भागफल आएगा 4 नाम 36, 9 बार गया, शेषफल कितना बचेगा? 39 में 3 बच जाएगा। भाग देना,
आपके पास यही भागफल आएगा, शेषफल आएगा। इस भागफल को यहाँ लिखना है और शेषफल को लिखना है यहाँ पे।